तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे देश ने उत्साह के साथ मनाया, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लेकिन इसी बीच योग दिवस पर सियासत भी तेज हो गई है। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को योग से परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी योग करने की अपील की है। वहीं सांसद आलोक शर्मा के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा के नेताओं को फिटनेस चैलेंज दे दिया है। पीसी शर्मा ने कहा, हमारे नेता मेंटली फिजिकली भाजपा से अधिक फिट हैं। कोई राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करके दिखाए, दिग्विजय सिंह की तरह परिक्रमा करें। देखना चाहिए, योग से सबको जुड़ना चाहिए। ये योग जो है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, योग कोई एक सरकार का नहीं है। ये योग तो हमारी 5000 साल की पुरानी परंपरा है। योग जो कोई भी करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति करेगा। मैं तो खड़गे जी से भी कहना चाहता हूँ, वे भी आगे आए, राहुल गांधी जी भी आए और अच्छा सा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग करोगे तो मन मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता फिट हैं, योगा करते हैं, दिखावा नहीं करते, घर में करते हैं। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे? चाहे शाह जी हैं, चाहे मोदी जी कर तो ले, वहां से कहीं आदिश कर लें, इसकी आदि पदयात्रा कर लें जितनी राहुल गांधी जी ने की है। और दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस के नेता फिट हैं और अपना योग सब करते हैं। और मध्य प्रदेश के सब नेता हम मुझसे कंपटीशन कर ले। तो देखिए, योग जैसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है, अलग अलग राज्यों में आज योग किया गया और देश में भी, भारत में भी योग को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर किया गया। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है, हालांकि आलोक शर्मा ने जब कहा कि योग को किसी भी राजनीतिक दल को अपनाना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, यानी इसे राजनीति से के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता मेंटली और फिजिकली फिट हैं और उसको लेकर उन्होंने चैलेंज भी दे दिया कि कोई और नेता राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके दिखाए, दिग्विजय सिंह की तरह परिक्रमा करके दिखाए। तो इस तरह के चैलेंज अब होने लगे हैं। हालांकि योग से किस तरह का परहेज, ये समझ से परे। आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और भी हम जानकारी लेंगे। ब्रजेश, योग से कांग्रेस को शायद परहेज हो रहा है और इसी वजह से इस तरह के चैलेंज दिए जा रहे हैं। हर कोई अपनी तरफ से फिट अपने आप को महसूस करता है, लेकिन योग करने से भला किसको क्या तकलीफ हो सकती है? इस पर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, बयानबाजी हो रही है और ये चैलेंज दिया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर, पीसी शर्मा ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप कितना सहमत हैं इन बातों से? राहुल गांधी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं तो बाकी कांग्रेसी अपने आप फिट हो जाते हैं? निश्चित तौर पर पारुल, इस पर सियासत तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या इस वजह से सियासत हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान था? जिस तरह से उन्होंने मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाया था, यूएन ने मंजूरी दी थी और योग दिवस 21 तारीख को घोषित हो गया था, जिसको आज पूरी दुनिया मना रही है। आप देखिए, मदरसों तक में योग किया जा रहा है और जो अल्पसंख्यक समुदाय शुरुआत में जो विरोध कर रहा था वो उससे जुड़ गया। भोपाल की तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह से महिला बुर्का पहनकर वहाँ पे योग कर रही। तो फिर कांग्रेस को परहेज क्यों? क्योंकि बीजेपी के प्रयासों से ये सफलता मिली है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है, इस वजह से परहेज है। सियासत हर चीज़ में नहीं की जानी चाहिए। योग ने हमारी एक अलग पहचान दी है, योग हमने दुनिया में एक नई तरह की ख्याति पाई है और योग का जो महत्व है वो अब सब लोग समझने लगे। आप देखिए, चिकित्सा पद्धति में चाहे एलोपैथी वाला हो, चाहे आयुर्वेदिक वाला तो पहले से ही, चाहे होम्योपैथी वाला, वो आपको सलाह देते हैं कि योग कीजिए। और कोरोना काल के बाद से इसका महत्व और बढ़ गया है। तो ऐसे में कांग्रेस सियासत क्यों कर रही है? सिर्फ फिटनेस का मतलब क्या है कि सिर्फ आप राहुल गांधी ने, जो आपने कहा, राहुल गांधी ने सिर्फ इतने दौरे कर लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो बाकी कांग्रेस फिट हो गई क्या? फिटनेस पर जोर राहुल गांधी भी देते हैं।
लेकिन योग पर इतना सवालिया निशान क्यों लगाना, योग से इतना परहेज क्यों करना? यदि आप भी उसमें सहभागिता निभाएंगे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी योग करेंगे, क्योंकि नेता के भी अपने एक फॉलोअर्स होते हैं। जिस तरह से हमने देखा फिल्मी कलाकारों के होते हैं, नेताओं के होते हैं, जैसा वो करते हैं। यदि पीसी शर्मा फिट हैं तो क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता भी फिट हों, उनके समर्थक भी फिट हों? यदि वो योग कर रहे हैं तो उनको पहल करनी चाहिए कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले आप देखिए बड़े बड़े जो चाहे खिलाड़ी हों, एक्टर हों, एक फिटनेस के लिए आपको चैलेंज देते थे। हमने जब शुरुआत में योग का देखा तो फिटनेस चैलेंज दिया जाता था, प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया, प्रधानमंत्री ने दूसरे लोगों को, तो लोगों को प्रेरित किया ना आपने। तो कांग्रेस क्यों प्रेरित नहीं करती अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को? वो फिट रहे हैं, राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक ना जाए भले ही, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने वार्ड में तो सक्रिय रहें, लोगों के बीच में जाएं। इससे फिटनेस भी रहेगी, उनको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सियासत हो रही है। सियासत सिर्फ आप ये क्यों देख रहे हो? आप अपना कार्यक्रम कर लेते, कांग्रेस कर लेती। जीतू पटवारी खुद फिट रहते हैं, वो साइकिल से जाते हैं, साइकिल से रेगुलर साइकिलिंग करते हैं, इसके साथ साथ वो जिम भी जाते हैं। राहुल गांधी को देखो आप, वो दौड़ते हैं, फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, और वो खुद बार बार कह चुके हैं। तो फिर योग से कोई फिट हो, या जिम जाने से फिट हो, या साइकिलिंग से फिट हो, फिट होना चाहिए। तो कांग्रेस को भी ऐसी पहल करनी चाहिए कि अपने जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरह के प्रयोग करें। योग किसी एक पार्टी का नहीं है, योग तो सदियों से चला आ रहा है, योग की देन हिंदुस्तान है। तो फिर आप योग से परहेज क्यों कर रहे हो? सिर्फ इस वजह से, जो मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री की प्रयास रहे हैं, बाकी के जो भी प्रयासरत रहे हैं, चाहे हम बाबा रामदेव को इसका श्रेय दें कि उन्होंने योग पहले से था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया उससे क्या आप उनका योग हो गया? योग तो सदियों से चला आ रहा है और इसको बहुत सारे नेता करते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे तमाम नेता हैं। दिग्विजय सिंह का वो उदाहरण दे रहे हैं कि वो पद याद रखिए, दिग्विजय सिंह की दिनचर्या यदि पीसी शर्मा जी को पता होती है, वो कि योग से ही शुरू होती है, वो शुरुआती सुबह योग से करते हैं। तो ऐसे कांग्रेस के तमाम नेता हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें सियासत ना करते हुए कांग्रेस के नेताओं को भी पहल करनी चाहिए कि उनके जो समर्थक हैं वो भी योग करें और फिट रहें, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आज की हालात में देखो, कोरोना काल के बाद से 25 साल के, 20 साल के, 35 साल के लोगों को, युवाओं को हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तो ऐसे में उनको जागरूक करना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सेहतमंद रहने से परे इस पर सियासत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस कर पा रही है और चैलेंजिंग मोड पर दिखाई दे रही है। तो अब क्या चाहते हैं वो? रेस हो जाए, लेमन स्पून रेस करेंगे, या फिर कोई और तरीके की प्रतिस्पर्धा करेंगे? समझ से परे है। लेकिन एक तरफ योगा, जिसे आप कह रहे हैं कि सभी को अपनाना भी चाहिए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासत, सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट न चला जाए, इसलिए ये पीसी शर्मा ने कहा। तो ये भी समझना मैं आपसे चाहूंगी, क्या पीसी शर्मा का ही महज ये बयान हो सकता है? क्योंकि आप तो सभी पॉलिटिशियंस को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनके अंदर का अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या पीसी शर्मा के बयान से वो सहमत होंगे? निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उनके बयान से सहमत नहीं होंगे, भले ही वो योगा के कार्यक्रम में, जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहभागिता न निभाएं, लेकिन वो इससे सहमत नहीं होंगे कि योग की वजह से या योग को लेकर सियासत की जाए, क्योंकि सियासत इस पर बहुत पहले हो चुकी है। 11 साल पहले बहुत सियासत हुई थी इस पर, पारोल लगातार बयानबाजी हुई थी योग को लेकर। आपने देखा हो बहुत सारे नेताओं ने बयान दिए थे, अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय ने कहा हम योग नहीं करेंगे, लेकिन वही समुदाय समझने लगा ना, जब बीमारी से जूझ रहा है तो वो उसको कुछ लोग जागरूक आए। अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार कार्यक्रम कर रहा है। आप देखिए मदरसों से आज तस्वीरें आ रही हैं और महिलाएं जो बुर्का पहन के योग कर रही हैं, आपको देखिए। तो आप जब लोग समझ रहे हैं, उसकी महत्व समझ रहे हैं, आप मंत्र मत पढ़िए ना, लेकिन जो उसके योग के जो अभ्यास है वो कीजिए आप। तो जब किसी को परहेज नहीं है तो सियासत नहीं होनी चाहिए। यदि पीसी शर्मा की बात मान लें हम कि चलिए वो सियासत कर रहे हैं, तो यदि वो फिटनेस पर चैलेंज दे रहे हैं तो उनका चैलेंज अब तक कहाँ चला गया? वो लगातार उनके नेता हार रहे हैं। और तो ये वो कह रहे हैं कि 2028 में हम विधानसभा में, 2029 में हम लोकसभा में मात दे देंगे, हम फिट हैं। फिट कौन है? उदाहरण दे रहे हैं हमारे दिग्विजय सिंह, इतनी पदयात्रा कर चुके हैं, तो दिग्विजय सिंह आज फिट हो गए क्या? राहुल गांधी आज फिट हो गए क्या? सियासत सिर्फ कर रहे हो आप, फिट तो पहले से ही है, लेकिन वो वहां पे आपको मात नहीं दे रहे। चलिए इसी पर चैलेंज कर लेते कि कौन कितना फिट है। वो जाके बाकायदा कंपटीशन करते तो लोगों में एक, मुझे लगता है पॉजिटिव उनके बारे में थिंकिंग बनती, पॉजिटिव सोचते कांग्रेस के बारे में कि वो हर चीज में सियासत नहीं करे। लेकिन जो सियासत हो गई है, चाहे हम उसको कह सकते हैं पीसी शर्मा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। बहुत सारे नेता हैं पीसी शर्मा जैसे, वो कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी, अदर पार्टियों में, जिनको सिर्फ बयानबाजी करनी है, जिनको सिर्फ सियासत करनी है कि थोड़ी सी मीडिया में जगह पालें लोगों के लिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उससे उसको नुकसान कितना हो रहा है। यदि कांग्रेस योग से भाग रही है तो एक वर्ग ये सोच रहा है कि वो किन चीजों से भागती है, क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? तो इस तरह के बयानों से कांग्रेस को ही नुकसान होता है। बाकी के नेताओं से सबक लेना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला, प्रियंका गांधी ने कुछ बोला, सोनिया गांधी ने, खड़गे ने योग पर लेकर कुछ बोला? किसी ने नहीं बोला। लेकिन जो नेता हैं जो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, वो इस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कांग्रेस को फायदा होगा।
हालांकि इस तरह के ट्रायल हमने लक्ष्मण सिंह के साथ भी देखा है। कहीं ऐसा ना हो पीसी शर्मा जी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए बयानबाजी में और फिर नेक्स्ट लक्ष्मण सिंह हो जाए। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए, योगासन या योग जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, दफ्तरों तक, आज हमने देखा सभी जगह योग करते हुए हर छोटे बड़े नामे गिरामी हो या आम इंसान, हर कोई योग करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन योगासन से क्या पीसी शर्मा को या फिर पूरी कांग्रेस को परहेज है, ये क्लियरिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिर्फ ये पीसी शर्मा का बयान है। और अगर योग को आप देखिए तो सेहतमंद रहने के लिए योग एक बहुत अच्छी क्रिया है जिसे आज सेलिब्रिटीज से लेकर हर एक आम शख्स अपना रहा है अपने तमाम ऑर्गन्स को दुरुस्त रखने के लिए। और कोरोना के बाद से तो लोगों ने इसे अपनाया है।